हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी है एक राजा और साधु की। एक बार एक राजा ने एक सपना देखा। सपने में क्या देखता है कि एक साधु है और साधु उससे कहता है कि बेटा, कल रात को तुझे एक जहरीला सांप काटेगा और उसके काटने से तेरी मौत हो जाएगी। वो सांप अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेने के लिए वो तुझे काटेगा। राजा जब सोकर उठा तो सपने की बात पर विचार करने लगा। थोड़ा डरा हुआ था। बड़े बड़े धर्मात्माओं को बुलाया और सबसे कहा कि मैं अब क्या करूं। राजा खुद भी धर्मात्मा था और उसे लगा कि सच ही है, कोई साधु कह रहा है तो सपने की बात झूठ नहीं होगी। सबसे बुला के विचार करने लगा कि मैं खुद की आत्मरक्षा कैसे करूं। सोचते सोचते राजा इस निर्णय पर पहुंचा कि मधुर व्यवहार से बढ़कर शत्रु को जीतने वाला और कोई हथियार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देने का निश्चय किया। संध्या होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी सैया तक फूलों का बिछौना बिछवा दिया। सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया। मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि रात को जब सांप निकले तो कोई भी उसे किसी भी तरह का कष्ट न पहुंचाए, उसके साथ कोई छेड़छाड़ न करे। रात को ठीक 12 बजे सांप अपनी बाबी में से निकला, फुकार कर रहा था और राजमहल की ओर बढ़ा। चल दिया। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देख देख कर सांप बड़ा खुश होने लगा। कोमल बिछोने पर लेटता हुआ, मन भावनी सुगंध का रस लेता हुआ, जगह जगह दूध पीता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था। क्रोध की जगह संतोष और प्रसन्नता के भाव उसमें उड़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसका क्रोध कम होता गया। राजमहल में जब वो प्रवेश करने लगा तो उसने देखा कि प्रहरी और द्वारपाल सशस्त्र खड़े हैं, परंतु उस सांप को इतनी सी भी हानि नहीं पहुंचाते, इतना भी नुकसान नहीं देते। ये बात सांप के मन में घर कर गई कि मेरा इतना सम्मान, इतना आदर। उनकी सेवा ने सांप को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो राजा को काटने वाला था, लेकिन अब उसके लिए अपना कार्य असंभव हो गया। हानि पहुंचाने के लिए आने वाले शत्रु के साथ जिसका व्यवहार ऐसा मधुर है, उस धर्मात्मा राजा को मैं काटूं कैसे? अरे, उसने मेरे लिए तो इतना प्रबंध किया है, सेवकों ने मुझे नुकसान तक नहीं पहुंचाया, दूध रखा, सुंदर आने जाने का इंतजाम किया। राजा के पलंग तक जाते जाते सांप का निश्चय पूर्ण रूप से बदल गया कि मैं अब राजा को नहीं काटूंगा। सांप के आने की राजा प्रतीक्षा कर रहा था, इंतजार कर रहा था। नियत समय से कुछ विलंब में वो पहुंचा। सांप ने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला लेना आया था। पूर्व जन्म का बदला मेरा पूरा हो जाता, लेकिन तुम्हारे सौजन्य और सद्व्यवहार ने मुझे परास्त कर दिया। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, तुम्हारा मित्र बन चुका हूं। मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि मैं तुम्हें देता हूं। लो, इसे अपने पास रख लो राजन। ऐसा कहकर और मणि देकर वो सांप राजा के सामने उल्टे पांव अपने घर वापस चला गया, जहां से वो सांप आया था। तो कहने का अभिप्राय, ये कहानी है, कथा है, लेकिन कभी कभी हमें भी लोगों से प्रेम से, प्यार से कभी कभी तो पेश आना चाहिए। थोड़ा तरीका बदलना चाहिए, क्या पता उनमें कुछ बदलाव आ जाए। ना आए तो फिर नाराज तो है ही वो। तो ये कहानी मुझे कल्याण पुस्तक में पढ़ने को मिली, जिसमें कहा है, भल मन साहत और सद्व्यवहार ऐसे प्रबल अस्त्र हैं जिनसे बुरे से बुरे स्वभाव के दुष्ट मनुष्यों को भी परास्त होना पड़ता है।
तो ये कहानी मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हरे कृष्णा।